जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, चाल और दूरी। इसमें एक और चीज है, समय। तो चाल, दूरी और समय, इसको हम कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर एक एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन मिनिमम आप मान के चलो, कभी कभी 3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसके बेसिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना होगा। और बेसिक ही मैं ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करवाता हूँ सबसे पहले, चाहे समय जितना भी लगे। तो पहली बात तो हमें इन तीनों शब्दों को समझना पड़ेगा कि चाल क्या है, दूरी क्या है और समय क्या है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मान के चलो कि ये एक जगह है और दूसरी जगह ये है, और इन दोनों जगहों के बीच में मैंने माना कि दूरी d है। अब एक व्यक्ति, ध्यान देना मैं कह रहा हूं कि a स्थान से ये b स्थान जो कि d दूरी पर है चलता है। अब यदि वो तेज चलेगा तो मुझे आप बताइए कि उसे कितना समय लगेगा, ज्यादा या कम। ये 2 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। यदि मेरा प्रश्न है, यदि वो तेज चलता है तो उसे समय कितना लगेगा, ज्यादा या कम। कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, एकदम कॉमन सेंस का सवाल है। तो आप कहोगे कि सर यदि वो तेज चल रहा है तो उसको कम समय लगेगा उस दूरी को तय करने में। अब इसी को, प्रश्न को मैं उल्टा कर रहा हूं कि यदि वो व्यक्ति धीमा चल रहा है तो उसे कितना समय लगेगा, ज्यादा या कम। तो आप कहोगे क्योंकि सर वो धीमा चल रहा है इसीलिए उसको ज्यादा समय लगेगा उतनी ही दूरी तय करने में। तो अब यहां पर हमें एक रिलेशन मिला, और वो रिलेशन क्या है, यदि मैथमेटिकली यदि हम देखें तो हम कहेंगे कि चाल क्या है। तो चाल है चलने का तरीका। ये थोड़ा सा अलग तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, सीधे मैंने एकदम फॉर्मूला नहीं लिख दिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फॉर्मूला आता कहां से है। तो यदि मैंने आपसे कहा कि चाल क्या है, तो चाल चलने का तरीका है। हिंदी में जो शब्द आता है चाल, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है चलने का तरीका। तो चलने का तरीका मतलब तेज या धीमे, इसको कहते हैं चलने का तरीका। तो यहां पर अभी अभी जो मैंने बोला उसको गणित के रूप में कैसे लिखेंगे कि चाल यानी चलने का तरीका। यदि कोई व्यक्ति तेज है तो कम समय लेगा, यदि कोई व्यक्ति धीमा है तो ज्यादा समय लेगा। यानी समय और चलने के तरीके यानी चाल में एक संबंध है, और गणित के रूप में वो संबंध है इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि व्युत्क्रम समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि चाल और समय एक दूसरे के विपरीत में, अनुक्रम में होते हैं। चाल बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, और समय बढ़ाओगे तो चाल कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यह संबंध समझ लेना था। अब इसको इंग्लिश में लिख के बता देता हूं, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि आगे चल के मैं सिर्फ इनके इनिशियल्स का ही इस्तेमाल करूंगा। अब ध्यान दो, यहां पर मुझे पता चल चुका है कि सर S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। ये रिलेशन को याद रखना, यही रिलेशन बेसिक रिलेशन है जिस फॉर्मूले को हमने रटते हुए आए हैं आज तक। तो सिंपल सी बात है, S इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अब यहां पर मैं प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटा देता हूं। तो 2 कंडीशन मैंने आपको दी थी। एक कंडीशन क्या थी कि एक आदमी तेज चल रहा है तो उसको कैसा समय लगेगा, और दूसरी कंडीशन कि एक आदमी धीमा चल रहा है तो उसे कितना समय लगेगा। दोनों ही कंडीशनों में एक चीज जो थी वो कांस्टेंट थी, और वो क्या है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ए और बी के बीच की दूरी। इसका मतलब सर गणित में यदि ये कहा जाता है कि प्रोपोर्शनल समानुपाती चिन्ह को हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा रहा हूं, और वो है S इक्वल्स टू D/T। और ये वो फॉर्मूला है जो बचपन से हम रटते हुए आ रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आज आपको पता चला होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एग्जैक्टली आता कहां से है, किस बेसिक कॉन्सेप्ट से ये निकल के आया है। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो ये रेशो को हम स्पीड कहते हैं। अरे तो भाई स्पीड आई कहां से, ये भी तो एक सोचने वाली बात थी। अब हमें यहां पर कॉमन सेंस के बेसिस पे आगे पता चल जाएगा कि इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है।
जिस पर कि आगे क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर मैंने आपको ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन दे दिया तीन चीजों के बीच में, स्पीड यानी चाल, डी यानी डिस्टेंस, टी यानी टाइम समय। ये संबंध को हमें याद रखना है और इसी पर आगे जा करके हमारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो इतना तो आपने उतार ही लेना है। मैं अब थोड़ी सी जगह बना लेता हूं और उसके बाद में मैं आगे के आपको इसी पर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, जिससे कि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो अभी हमने सीखा वो ये सीखा, एक रिलेशन तो आप ये भी याद रखिएगा, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एक है s इज इक्वल टू डी अपॉन टाइम। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर s फॉर स्पीड, d फॉर डिस्टेंस एंड t फॉर टाइम है। अब मैं आपको फिजिक्स में ले चलता हूं। तो आप कहेंगे सर फिजिक्स में क्यों लेकर के चलेंगे? क्योंकि फिजिक्स में आपको मात्रक यानी यूनिट्स के बारे में आपको कुछ चैप्टर होते हैं और वो लगभग पहला ही चैप्टर होता है जिसमें कुछ यूनिट्स होती हैं। इंग्लिश में कहूँ तो फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, हिंदी में कहूँ तो मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि डिस्टेंस और टाइम दोनों ही कैसी राशियां हैं? तो यहाँ पर ये मूल राशियां हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ध्यान रखना। और फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जिनके मात्रक फिक्स होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान देना है। तो यहाँ पर डी जो है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है और इसका अपना कुछ मात्रक यानी यूनिट होगी। तो आपके दो मात्रक यहां से निकल के आते हैं। डिस्टेंस का जो बड़ा मात्रक है उसको हम किलोमीटर कहते हैं और जो इसका छोटा मात्रक है उसको हम मीटर कहते हैं। बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति यदि इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेगा तो 100% उसको फायदा ही मिलेगा। ध्यान देना है, डिस्टेंस का इंडिपेंडेंट मात्रक, क्योंकि डिस्टेंस अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, उसका दो मात्रक होता है, एक बड़ा मात्रक जो किलोमीटर है और एक छोटा मात्रक जो मीटर है। इसी प्रकार से जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस भी फंडामेंटल यूनिट यानी कि एक प्रकार से मूल राशि होती है, इंडिपेंडेंट होती है और उसके लिए दो मात्रक होते हैं। एक बड़ा मात्रक होता है जिसको हम आवर यानी कि घंटा कह सकते हैं, किलोमीटर और घंटा दूरी और समय का मात्रक। इस प्रकार से छोटा मात्रक जो टाइम का होता है वो सेकंड होता है। आप सोच रहे होंगे मिनट होता है, नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट्स एक आवर्स और एक सेकंड, यही दो होती हैं, बस आपको ये समझना है। अब इसके बाद में ध्यान दो, यहां पर जो स्पीड है वो कैसी यूनिट है? तो क्योंकि स्पीड डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए ये डिराइव यूनिट हो जाएगी। और डिराइव का मतलब होता है व्युत्पन्न, यानी किसी और से उत्पन्न हुई राशि को हम डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि स्पीड जो है वो डी और टी इंडिपेंडेंट यूनिट से हमें मिली है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का रेशो स्पीड का ही एक रेशो होगा और इस प्रकार से हम स्पीड का जो यूनिट है वो डिस्टेंस और टाइम के रूप में देखेंगे, जो कि हो जाएगा पहला मात्रक है बड़ा मात्रक किलोमीटर पर आवर और छोटा मात्रक है मीटर पर सेकंड। तो ये पहला मात्रक और ये दूसरा मात्रक बड़ा और छोटा, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में ध्यान देने वाली बात है कि इस पूरे चैप्टर में आपको ये लॉजिक समझना है कि पूरा खेल जो है वो एक रिलेशन और साथ ही साथ यूनिट्स का है। स्टूडेंट कंफ्यूज कहां होते हैं? कुछ लोग जैसे तैसे करके रिलेशन को तो फिक्स कर लेते हैं, लेकिन वो रिलेशन के बाद में यूनिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या पता ये यूनिट कैसे रख दी मैंने या क्या गलती हो गई। अभी मैं आपको ये सब समझाने वाला हूं। तो बेसिक्स के ऊपर अच्छा खासा ये जाने वाला है वीडियो, उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो हो सकता है शायद से, या इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो यहाँ पर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने कैसे डिराइव किया वो पता कर लिया। डिस्टेंस का बड़ा मात्रक किलोमीटर, छोटा मात्रक मीटर है। टाइम का बड़ा मात्रक आवर्स यानी घंटा और छोटा मात्रक सेकेंड है। इस प्रकार से इन दोनों मात्रकों की मदद से हम स्पीड के दो मात्रक पता करेंगे। पहला मात्रक जो है वो बड़ा मात्रक है और बड़ा मात्रक है किलोमीटर पर आवर और दूसरा मात्रक जो है वो छोटा मात्रक है जो कि है मीटर पर सेकेंड। बस ये दो यूनिट्स को आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। अब बहुत सी बार ये मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब बहुत सी बार ये होगा कि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर
सेकेंड में जाना होगा, यानी बड़े मात्रक को छोटे में बदलना होगा और छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलना होगा। ये कंप्लीट करने के लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए और वो रिलेशन में निकाल के बताऊंगा। ऐसा नहीं कि सीधे बॉस बोल दिया ये कर देना वो कर देना, नहीं, मैं आपको निकाल के बता रहा हूं कि कैसे वो रिलेशन मिला है। तो यहां पर एक एक करके मैं चीजें बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना बाद में जाकर के। यहां पर मैंने कहा कि मुझे इस बड़े मात्रक से छोटे मात्रक और छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि मैं कहूं कि 1 किलोमीटर कितना होता है तो आप कहोगे 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। उसी प्रकार से यदि हम टाइम के लिए कहें कि 1 आवर कितना होता है तो 1 आवर सेकेंड में 3600 सेकेंड यानी कि 3600 सेकेंड होता है। इस प्रकार से इनका यदि मैं रेशो निकालता हूं तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय ये 1000 और ये 3600। अब मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ध्यान देना ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 18 बार, तो यहां पर आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। मैंने ये किलोमीटर पर आवर लिखा इक्वल्स टू, ऊपर आ गया 5 नीचे आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। और यही वो रिलेशन है जिसे हम रटते हैं, लेकिन हमारे साथ में दिक्कत क्या होती है कि सर ये तो हमें शायद हो सकता है पहले ही पता हो कि 5/18 होता है, लेकिन सर एग्जाम में दिक्कत ये होती है कि 5 और 18 तो याद रहते हैं, लेकिन 18 ऊपर आएगा या 5 नीचे आएगा, बस इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सर पलट जाते हैं एग्जाम में जाके, या हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने सही चीज रखी थी लेकिन आंसर नहीं आ रहा था। वो इसलिए क्योंकि आपको सही वैल्यू पुट करते हुए नहीं आ रहा है। ध्यान देना, अब मैं आपको इसका कन्वर्जन सही तरीके से सिखाऊंगा। फिर ये जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा फिर देखिए आप क्वेश्चन कितने तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैं इस चीज को कर रहा हूं कंप्लीट कि यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये हमें राशि मिली। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूं उस बात को समझिएगा कि आपको क्या करना है, कैसे आप याद रखेंगे कि 5/18 या 18/5। तो ध्यान दीजिए, ये जो मात्रक है ये बड़ा मात्रक है और ये वाला जो मात्रक है ये छोटा मात्रक है, ठीक है। तो अब बड़े मात्रक से यदि आपको छोटे मात्रक पे जाना है, ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप बड़े मात्रक से छोटे मात्रक पर जाना चाहते हैं तो ध्यान देना आपको छोटी राशि हमेशा ऊपर रखनी है। ये मैंने आपको रिलेट कर दिया चीज को कि जब भी बड़े मात्रक, अभी उदाहरण भी दूंगा चिंता मत करना, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक पे जाना है तो आपको छोटी राशि 5 और 18 में ये याद रहेगा आपको कि 5 और 18 है, कौन ऊपर कौन नीचे दिक्कत है, तो छोटी राशि को ऊपर रखना जब बड़े से छोटे पे जाओगे। और सीधी सी बात है, जब आपको ध्यान देना छोटे से बड़े पर जाना है तो यहां पर क्या होगा, ये पलटा दूंगा मैं इसको, तो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो रिलेशन है और इनको याद रखने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि देखो ये बड़ा मात्रक है, बड़े से छोटे पे जाओगे तो छोटा ऊपर राशि आएगा और ये छोटे से जब बड़े पे जाओगे तो बड़ा ऊपर आएगा। इसको ऐसे समझ लो कि दो भाई हैं, छोटे के घर जाओगे तो छोटा आपको सामने दिखेगा यानी ऊपर दिखेगा, और यदि बड़े के घर जाओगे तो बड़ा आपको ऊपर दिखेगा यानी कि बड़ा आपको पहले दिखेगा, यानी कि 18 पहले दिखेगा। तो इस तरीके से कन्वर्जन आपको करना है। अब मैं कन्वर्जन करके बता देता हूं कुछ उदाहरणों को, देखो ठीक है। अब ये दो रिलेशन मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं और इन्हीं से हम आगे का काम करते हैं। मान के चलो मुझे दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, छोटी राशि में। तो यहां पर मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आ भी चुके हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना कि ये कौन सा मात्रक है। तो आप कहोगे सर बड़ा, तो बड़े को किस में बदलना है, छोटे में। तो कुछ नहीं, आप ये 72 वैसा का वैसा लिख दो और बड़े से छोटे में जाने पर छोटा ऊपर आता है, मतलब कि इसको गुणा कर दो 5/18 से। बड़ा सिंपल काम है, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि प्रोसेस समझ गए होंगे। मैं एक आध दो बार और अच्छे से समझाऊंगा, चिंता नहीं करना, अच्छे खासे उदाहरणों से। उदाहरण नंबर 2 क्या है कि यदि मुझे कन्वर्ट करना है, देखो 20 मीटर पर सेकेंड को, किसको, 20 मीटर
पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किसमें, बड़े मात्रक किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पर 20, ध्यान देना ये कौन सा मात्रक है, बड़ा छोटा मात्रक, और छोटे से आपको कहाँ जाना है, बड़े पर, तो बड़ा ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा मतलब 18/5, 20 तो लिखा ही रहने देना, उसके साथ में मल्टीप्लाई क्या करना, तो बड़ा या छोटा, छोटा या बड़ा, तो यहाँ पर बड़ा ऊपर आएगा, छोटा नीचे आएगा, 5 से ये 4 बार और 18 चौक 72 kmph किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूं इसको अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से आप सीख सको जो हमने सीखा है ना। ध्यान देना है यहाँ पर अच्छे से। चाल, दूरी और समय में हमने यहाँ पर एक रिलेशन प्राप्त किया कि सर चाल और समय व्युत्क्रम में होते हैं, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि स्पीड को बढ़ाऊंगा तो टाइम कम हो जाएगा, स्पीड को कम करूंगा तो टाइम बढ़ जाएगा। सामान्य सी बात, ध्यान देने वाली बात। अब यहां से हमने स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यहां पर देख सकते हो ये ऊपर लिखा है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस स्पीड और टाइम के रिलेशन में एक चीज कांस्टेंट है और वो है डिस्टेंस, तो मैंने यहां पर डी को ऊपर रख दिया। इस प्रकार से मुझे जो रिलेशन मिला वो मिला S इज इक्वल्स टू D/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके बाद में अब हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर यूनिट कैसे काम करती है। तो यहाँ पर मैंने दो चीजें बताई कि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट यूनिट है, टाइम इंडिपेंडेंट यूनिट है। दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो उनके इंडिपेंडेंट यूनिट्स होंगे, यानी कि डिस्टेंस का यूनिट होगा बड़े मात्रक में किलोमीटर, छोटे मात्रक में मीटर। टाइम का जो मात्रक रहेगा बड़े में आवर यानी कि घंटा और छोटे में सेकंड। इस प्रकार से क्योंकि डिस्टेंस और टाइम को जब हम रेशो में ले देखते हैं तो एक डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न राशि मिलती है जो कि है स्पीड। स्पीड के जो यूनिट्स होंगे वो डिस्टेंस और टाइम पर निर्भर करेंगे। यहाँ पर मैंने कहा कि पहला जो मात्रक है बड़ा वाला वो देख सकते हो यहाँ है किलोमीटर पर आवर और स्पीड का छोटा मात्रक है मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ऑब्जर्व करना है कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैंने आपको यह सिखाया कि आप कैसे मात्रकों को कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है यदि मीटर पर सेकंड में यानी बड़े से छोटे पे, तो आपको छोटी राशि ऊपर रखनी है, यानी जो भी आपको किलोमीटर पर आवर में राशि दी है उसको गुणा कर देना है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। तो छोटा कौन है 5, नीचे कौन है 18, इससे गुणा कर देंगे तो ये छोटी में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 2, यहां पर ध्यान देने वाली बात है जो मैंने अभी आपको सिखाया। इसी के बाद में यदि आप इस राशि को यानी कि छोटे से बड़े पर जाना चाहते हैं तो आपको इसको पलटा देना है। और इस प्रकार से मैंने आपको कहा कि जो भी राशि आपको मीटर पर सेकंड में दी है, ध्यान देना, जो भी मीटर पर सेकंड में दी है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ में, तो सर बोल रहे हैं छोटे से बड़े पर जाना है यानी बड़े के घर जाना है। तो बड़ा कौन होगा 18/5, तो वो राशि को हम 18/5 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से जो भी हमें मिलेगा वो हमें मिल जाएगा बड़ी राशि में। तो इस तरीके से छोटे से बड़े मात्रक और बड़े से छोटे मात्रक को कन्वर्ट करना मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसी प्रकार से एक उदाहरण और मैं आपको दे दूंगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको 36 किलोमीटर पर आवर यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो ये कौन सा मात्रक है, तो आप कहोगे सर बड़ा। किसमें कन्वर्ट करना है सर, छोटा में। तो छोटा में जाना है तो 36 को वैसा का वैसा लिख देंगे और बड़े से छोटे पर, तो छोटे के घर जा रहे हो तो गुणा कर देंगे 5 को पहले और 18 को नीचे। तो इस प्रकार से 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और जो भी आया है उसके साथ छोटे का मान लिख दोगे यानी कि छोटा मात्रक मीटर पर सेकेंड। तो एक और एग्जांपल मैंने दे दिया। अब एक और एग्जांपल दे देता हूं दूसरे तरीके से कि यहां पर यदि मुझे कन्वर्ट करना है, ध्यान देने वाली बात है कि यदि मुझे कन्वर्ट करना है 60 मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो यहां पर ये जो मात्रक है ये कौन सा मात्रक है, छोटा,
छोटे से मुझे कहाँ जाना है, बड़ा। तो इस बड़े मात्रक के लिए ध्यान देना, छोटे से किसके घर जा रहे हो, बड़े के घर, तो गुणा में बड़ा पहले आएगा और छोटा बाद में बटे में। इस प्रकार से आप इसको गुणा करोगे तो 12 बार, और 12 से जब आप 18 को गुणा करोगे तो 18 दूनी 36 की 6 हासिल का 3 है ना, और 18 दूनी 36 की 6 हासिल का 3, 18 एकम 18, 18 और 3 21, तो 210। और यहाँ पर ये मात्रक किस में बदल जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो इस तरीके से आपको इस बात को ध्यान देना है कि आपने किया क्या है। 60 मीटर पर सेकेंड को आपने बड़े में कन्वर्ट करा, बड़े के लिए बड़ी राशि ऊपर, छोटी राशि नीचे। इस प्रकार से आप इसको कैंसिल करोगे तो 12 पंजे 60 होता है, 60 और 18 और 12 को गुणा कर दिया, 18 दूनी 36 की 6 हासिल का 3, 18 एकम 18 और 3 21। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने अभी बताया कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे बड़े से छोटे में, छोटे से बड़े में। उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक चीज अच्छे से आप समझ गए हैं। तो आप पहले बेसिक सवाल कंप्लीट कर चुके हैं कि किलोमीटर टू मीटर और मीटर टू किलोमीटर, मीटर टू किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करिए, बड़े को छोटे में, छोटे को बड़े में। चलिए अब इसके बाद में जो बेसिक डिफिकल्टीज आती हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन में ध्यान देना है, अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर यदि मैंने आपको ये कहा कि 30, एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैंने आपसे कहा 30 तो 30 क्या है, तो आप दिमाग पे जोर लगाएंगे, क्या पता क्या पूछ रहे हैं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं 30 क्या है। तो आप सिंपल सा बोलेंगे सर 30 एक नंबर है, एक संख्या है, क्योंकि वो सिर्फ 30 दिख रहा है, ना तो उसके आगे ना पीछे कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन अब इसी यदि 30 के आगे ध्यान देना मैं किलोमीटर लिख देता हूं, अब मैं बोलता हूं 30 किलोमीटर क्या है, तब आप उस 30 को नंबर नहीं कहेंगे, अब आप उसको डिस्टेंस कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि नंबर के साथ में उस शब्द को भी आप पढ़ेंगे जो उसकी यूनिट है। यानी कि नंबर अपने आप में कुछ भी नहीं होता, वो पानी जैसा होता है, उसमें जैसे यूनिट का रंग डालोगे वो उस रूप में आपको दिखाई देगा। जैसे पानी में हरा रंग डाला, हरा हो गया, काला डाला, काला हो गया, पीला डाला, पीला हो गया। उसी प्रकार से संख्या के आगे यदि आप कुछ लिख देते हो, संख्या के आगे यदि आप कुछ लिख देते हो तो वो रंग बदल जाएगा, यानी वो संख्या से फिर उस स्वरूप में चली जाएगी। जैसे मैंने अभी उदाहरण में बताया कि 30 पहले नंबर था, अब किलोमीटर लिख देने से वही 30 डिस्टेंस हो गया, नंबर से वो डिस्टेंस हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैंने यहां से किलोमीटर को मिटा दिया और इसी 30 के आगे ध्यान देना है अच्छे से, इसी 30 के आगे यदि मैंने क्या लिख दिया, सेकेंड लिख दिया, तब आप क्या कहोगे कि अब ये 30 क्या हो गया है, तो आप कहेंगे सर समय हो गया है। आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरा ये मिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा कि सर शानदार तरीके से हमने समझा है, अब हमें इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैंने अभी आपसे कहा कि 30 के आगे यदि मैंने सेकेंड लिख दिया तो आप कहेंगे सर ये 30 नंबर नहीं है, ये 30 समय है, ये परिभाषा बदल गई। अब यदि इसी सेकेंड को मैंने हटा दिया और यदि मैंने इस सेकेंड की जगह पर लिख दिया, क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तब आप क्या कहेंगे, अब ये 30 क्या हो गया आपके लिए, अभी आपके लिए स्पीड हो गया है, क्योंकि आप यूनिट्स के हिसाब से नंबर को देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक चीज है मैंने जो समझाने की कोशिश करी वो आप तक पहुंच गई है। यदि ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता था तो अब ये इजी हो जाएगा, क्योंकि आगे मैं आपको जो जो समझाना चाहता था वो मैंने अभी क्लियर करवा दिया है। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ते हैं मैं आपको अब ये बताता हूं। देखो यहां पर यदि वो लिखा रहता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये स्टूडेंट पढ़ते कैसे हैं, ऐसे पढ़ते हैं 30 किलोमीटर और वो प्रति घंटे को छोड़ देते हैं। इसकी वजह से इस नंबर को वो गलत तरीके से ध्यान देते हैं कि यार ये तो डिस्टेंस और डिस्टेंस गड़बड़ हो गई,
तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने आपको नंबरों के साथ में शब्दों को ढंग से पढ़ने की व्यवस्था बता दी, वरना आप गलत जगह डेटा रखोगे। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि नंबर तो है आपके पास, लेकिन उसको रखना कहाँ है, उसका नॉलेज नहीं है। तो अब मैं आपको विजुअलाइज तरीके से पढ़ाऊंगा, और विजुअलाइज तरीके से पढ़ने पर कोई भी चीज बहुत अच्छे से याद हो जाती है, बहुत अच्छे से। कैसे, ध्यान दो, अभी मैं बताने वाला हूं। यहां पर मैंने क्या कहा आपसे कि चाल है और ऊपर दूरी है और बटे में समय है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, मैं विजुअलाइज करवा रहा हूं। देखो इस तरफ क्या है, इस तरफ आप कहोगे सर चाल है। अच्छा, ऊपर क्या है तो आप कहोगे सर दूरी है। नीचे क्या है तो आप कहोगे समय है। बस इस 3 जगहों को फिक्स कर दो, और जब आप इन 3 जगहों को फिक्स कर दोगे, अपने आंखों को बंद करके जब देखोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि अब ये नंबर आप अच्छे से रख सकते हो, क्योंकि आप पहले तो मैंने आपको नंबरों को पढ़ना सिखाया, फिर अब मैं उनको रखना सिखा रहा हूं। तो यहां पर आ जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय का मतलब चाल सर इस तरफ है, चाल यानी स्पीड इस तरफ है। सर डिस्टेंस यदि किसी नंबर के साथ मुझे ऐसा लगा कि किलोमीटर मीटर लिखा है, तो सर मैं उसको ऊपर रख दूंगा। सर यदि मुझे लगा कि किसी नंबर के साथ में सेकेंड, घंटा, मिनट ये लिखा हुआ है, सर मैं उसको नीचे रख दूंगा, क्योंकि नीचे टाइम आ रहा है। सर मैं टाइम को नीचे रखूंगा, डिस्टेंस को ऊपर रखूंगा और स्पीड को बाजू में रखूंगा। हाँ सर, मुझे ये विजुअलाइज हो चुका है, अब मैं अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पा रहा हूं। मैं नंबरों को अच्छे से पढ़ूंगा, उनके यूनिट्स के साथ में पढ़ूंगा, और बेसिक तरीके से मैं चीजों को रख दूंगा। बस यही काम करना था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो मैंने जितना बेसिक आपको समझाना था उतना समझा दिया है। हो सकता है इसमें समय लगा हो, लेकिन इस बात को समझिए कि बीज बोने के बाद में सीधे काट नहीं लिया जाता, समय देना पड़ता है, और वही समय अभी हमने दिया है। तो यहां पर हम बढ़ते हैं आगे और पहला प्रश्न करते हैं कि कोई कार 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो कार की चाल क्या होगी। अब जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ध्यान से पढ़ना कि ये 300 किलोमीटर दिया है, इसका मतलब कि ये डिस्टेंस हो गई। सर डिस्टेंस कहाँ रखते हैं, सर डिस्टेंस ऊपर रखते हैं। सर ऊपर आ गई थी, ओके। दूरी 6 घंटे में तय करता है। सर ये क्या हो गया, टाइम, क्योंकि घंटे लिखा है। सर नीचे रखेंगे, ओके। तो आपसे पूछा क्या, चाल। सर ये बाजू वाली चीज है जो पूछी जा रही है, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं मैं, और मैं बेसिक से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यही तरीका है सीखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें मालूम है कि सर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है, समय। सर दूरी क्या होती है, सर दूरी तो उसने दी हुई है 30 की 300, तो मैंने ये रख दी। कौन सा मात्रक, बड़ा मात्रक, ये बात याद रखिएगा, किलोमीटर में है। इसके बाद में 6 घंटा कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे। कौन सा मात्रक, बड़ा मात्रक। यदि 300 का मात्रक भी बड़ा है और 6 का मात्रक भी बड़ा है घंटे में, तो सर चाल का क्या मात्रक होगा, सर चाल का मात्रक भी बड़ा होगा, क्योंकि वो डिराइव्ड है। यदि आप समझते आ रहे हो तो, कि चाल अपने मात्रक को खुद डिपेंड नहीं कर सकती, यानी खुद पे डिपेंड नहीं कर सकती, वो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करेगी। तो क्योंकि यहाँ पर दूरी और समय का मात्रक बड़ा है, चाल का मात्रक अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो अब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, 6 से 6 पंजे 30। सर 50 किलोमीटर पर आवर यहां पर आंसर आ रहा है, और ये दिख रहा है ऑप्शन ए पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इतने धीमे से मैंने इसीलिए समझाया कि जो लोग इस चैप्टर को समझते हैं कि सर ये गड़बड़ हमसे बहुत होती है, उन लोगों को मैंने बेसिक लेते हुए, उनको मैंने एक आधार लेते हुए ये चैप्टर समझाने की कोशिश करी है। मजा आया तो कमेंट शमेंट कर देना है, और बिल्कुल भी जिसको कहना चाहिए कि मैं ये नहीं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूं या फिर ऐसा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे कोई गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिसके पास शायद संसाधन नहीं हो, वो शायद बैठ के मुझे वहां देख रहा हो, और उस व्यक्ति को आखिरी तक समझ में आए, और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ऐसा नहीं कि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाए। आपके मन में प्रश्न रह जाना मतलब मेरी पढ़ाई में कमी है, यानी मेरे पढ़ाने में कमी है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। चलिए अगला प्रश्न। कोई व्यक्ति साइकिल से 200 किलोमीटर की दूरी, सर पकड़ लिया मैंने, सर पकड़ लिया, डिस्टेंस दी है सर बड़े मात्रक के साथ, डिस्टेंस बड़े मात्रक के साथ 4 घंटों में तय करता है। सर टाइम बड़े मात्रक के साथ, सर डिस्टेंस बड़ा मात्रक, टाइम बड़ा मात्रक, तो बाय डिफॉल्ट
चाल अपने आप में बड़ा मात्रक आएगी। तो उसने प्रश्न पूछा मैं तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी, तो सिंपल सी बात है सर, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अब हम बार बार ऐसे ही लिखेंगे। सर डिस्टेंस कितना है सर, 20 किलोमीटर, सर बड़ा मात्रक। 4 क्या है, समय, सर नीचे रखूंगा किसके साथ में, बड़े मात्रक। सर अपने आप किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा, यदि वो चेंज करवाएगा वो बात अलग है। चलो भाई, तो यहाँ पर 4 पंजे 20, 5 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। कहीं दिख रहा है क्या सर, दिख रहा है डी ऑप्शन पर यह ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गाड़ी 45 किलोमीटर की एक गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये मेरे से भी चूक हो जाती है अभी पढ़ने में, देखो मैंने सीधे पढ़ लिया था किलोमीटर की, तो ऐसा ही हो जाता है कभी कभी, हम जल्दबाजी में ऐसे ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये क्या है, तो आप बोलोगे सर स्पीड है, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दिया है, मात्रक से पकड़ना है। सर ये कहाँ पर आएगा, सर ये बाजू में आएगा, बाजू में इस तरफ आता है, बिल्कुल सही बात है। की चाल से चलती है वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सर 3 घंटा, यानी सर इसने टाइम दे दिया। सर ये टाइम कहाँ आता है, नीचे आता है। तुमको 2 राशियां दी है, एक बाजू वाली और एक नीचे वाली, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन का, ये इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कहा 45 बराबर में डिस्टेंस को हमें पता करना है, क्योंकि वो पूछ रहा है कितनी दूरी में, डिवाइडेड बाय टी, टाइम नीचे रखते हैं सर, कितना रखते हैं सर, सर 3 रखेंगे क्योंकि उसने 3 दिया है। सर 45 का मात्रक क्या है, बड़ा, सर 3 का मात्रक क्या है, बड़ा, दोनों बड़े बड़े मात्रक गुणा होंगे तो डिस्टेंस का मात्रक भी बड़ा ही आएगा। तो इसीलिए 3 गुणा में 45 गुणा में 3 डिस्टेंस, 45 तिया कितना होता है 135, और डी आ गया, और 135 बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि किस में आंसर आएगा, सर बड़े मात्रक में ही आएगा, और सभी मात्रक बड़े मात्रक हैं। 135 डी बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 135 किलोमीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 6 किलोमीटर प्रति घंटे, ढंग से पढ़ोगे, सही पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर उसने मुझसे ये चीज कही है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, चाल है। चलते हुए अपने घर से स्कूल 40 मिनट में पहुंचता है। ओ माय गॉड सर 40 मिनट, सर ऐसा तो कोई आपने मात्रक ही नहीं बताया था, आपने तो घंटा यानी आवर और सेकंड यानी सेकंड बताया था। पहुंचता है तो स्कूल की दूरी कितनी है, सर दूरी पूछ रहा है, सर दूरी यानी ऊपर की चीज पूछ रहा है सर, सर नीचे की चीज यानी टाइम दे दिया और बाजू की चीज यानी स्पीड दे दी। सर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन गलती क्या है, ये मत कर देना कि 6 गुणा 40 बराबर डिस्टेंस, ऐसा मत कर देना, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलोगे, तुम बोलोगे सर टाइम कितना दिया 40 और स्पीड कितनी दी 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आप बोलोगे सर 240 और ढूंढोगे, हे भगवान मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे तो कहीं पर ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। फिर सर खुजालोगे, बोलोगे अरे ईश्वर क्या करूं मैं, आंसर ही नहीं आ रहा। फिर दूसरी बार गुणा करोगे, दूसरी बार, और बहुत सारे तो ऐसे करते अक्कड़ बक्कड़ खेलते। अच्छा ये वाले डेटा को यहाँ रख दूं, अच्छा डेटा को वहां रख दूं, नहीं इसको यहाँ रख दूं, और 3-4 तरीके से ट्राई करते हैं कि आंसर आएगा कि नहीं। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इस बात को समझो, गणित समान आधार पे होता है, बड़ा मात्रक तो बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक तो छोटा मात्रक। ऐसा नहीं होगा कि ये बड़ा मात्रक और ये छोटा मात्रक, तुम गुणा कर दो गलत हो जाएगा। यही यहाँ पर हुआ है कि 6 जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है और 40 जो है वो मिनट में है। तो पहले तो इनको समान आधार पे लेके आओ दोनों को। यदि ये किलोमीटर प्रति घंटे पे है तो इस मात्रक को भी तुम्हें बड़ा बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आपको क्या बता दूंगा, ये नहीं बताऊंगा मैं कि ऐसा करना 60 गुणा कर देना, ऐसा करना 60 जोड़ देना, ऐसा करना 60, ऐसा नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हमेशा किसी भी मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल सको। तो अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा मिटाऊंगा। तो बोले क्यों मिटाओगे सर, अरे भाई गलती है तो क्या करें, अब नहीं मिटाएंगे तो और गलती हो जाएगा अपने से, है ना, गलत को मिटा देना चाहिए, ध्यान देते हैं। सर पहले तो ये बता दो कौन सी चीज कहाँ रखा रही है, बिल्कुल बता देता हूँ। देखो 6 बाजू में रखा गया क्योंकि चाल है। उसने पूछा स्कूल की दूरी क्या है, सर डी ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा 40, लेकिन 40 को अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, 40 बदलेगा, क्यों, क्योंकि
ये मिनट में है, इसको मैं किस में बदलूंगा, घंटे में। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा मात्रक चाहिए। अब ध्यान देना, मैं आपको बदलना बता रहा हूं। 1 घंटा, इसको मैं थोड़ा हिंदी में ही लिखता हूं क्योंकि इंग्लिश में लिखते वक्त दिक्कत होगी। 1 घंटा बराबर कितना, 60 मिनट। ध्यान देना, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। अब आपको मैं बदलना बता रहा हूं कि आप बदलेंगे कैसे। प्रोसेस नंबर 1, पहले तो आपको दोनों मात्रकों के बीच में एक संबंध पता होना चाहिए कि 1 बराबर कितना या 2 बराबर कितना, वॉटेवर। जैसे यहाँ पर 1 घंटा बराबर 60 मिनट है। नंबर 2, अब आपको जिसको बदलना है उसको 1 बनाइए। प्रोसेस समझना, मैं बदलने की प्रोसेस बता रहा हूं कि जिसको बदलना है। तो आप बोलोगे किसको बदलना है सर, मिनट को बदलना है, मिनट को बदलना है घंटे में। तो जिसको बदलना है यानी कि इसको मैं 1 बनाऊंगा, तो इसको मैं 1 कैसे बनाऊंगा सर, 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा। कैसे करा, बदलना समझ गए। जिसको भी बदलना है उसको दूसरे के बटे में लेके चले जाओ। जैसे यहां पर 60 मिनट है तो इसको पहले 1 मिनट में बदलो, और अब जो फाइनलाइज बता रहा हूं उससे आंसर आपका हमेशा आ जाएगा कि ये 1/60 घंटा है और ये 1 मिनट है। अब जितना बदलना है उतना दोनों तरफ गुणा कर दो। आपको कितने का मान चाहिए, 40 का, तो आप ध्यान देना 40 इधर भी गुणा कर दो और 40 इधर भी गुणा कर दो। तो इस प्रकार से 40/60 घंटा बराबर 40 मिनट। 40 मिनट को आप 40/60 घंटा लिख सकते हो। इसका मतलब कि ये 60 यहां पर डिवाइड होगा। देखो मैं सीधे भी कर सकता था, लेकिन मैंने उन स्टूडेंट्स का ख्याल रखते हुए ये करवाया जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर 60 को ऐसे ऐसे लेके घूमते हो, सर 60 को गुणा कर दूं कि 60 को बटे में रख दूं, सर गुणा कर दूं कि बटे में रख दूं। अरे उसका कुछ नहीं कर पाओगे तुम, वो तुम्हारे हाथ में ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि जब तक तुम्हें कन्वर्जन नहीं आता, जब तक दिक्कत है। तो ये कन्वर्जन का मैंने तरीका आपको बता दिया क्या करना है। एक बार और बता दूंगा, पहले ये सवाल खत्म हो जाने दो। देखो इस 40/60 को मैं 6 से गुणा कर दूंगा, तो 6 40/60 बराबर डिस्टेंस। अब ध्यान देना, ये 40/60 घंटे में समय आ चुका है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में था। तो ये भी बड़ा मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी बड़ा मात्रक घंटा, दोनों गुणा होंगे तो डी का अपने आप ही बड़ा मात्रक आ जाएगा। तो डी का बड़ा मात्रक क्या है, ये देखो, इससे पूरा कैंसिल हुआ, ये 10 बार और 0 से 0। तो डी बराबर में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो है वो सही आंसर आएगा। कहीं दिख रहा है क्या, 100% दिख रहा है, बी ऑप्शन इज 4 किलोमीटर। तो ये सही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि प्रोसेस समझ गए होंगे। एक बार अपनी दिल की तसल्ली के लिए आपको मैं कन्वर्जन जरूर सिखा दूंगा। यदि ये हिल गया तो, हिलेगा नहीं अब, क्योंकि दिक्कत ये हो गई, कभी कभी ये मेरा सिस्टम अटक जाता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। बस कुछ सिस्टम भी मेरा ख्याल रखता है, बोले सर बहुत देर से बोल रहे हो, 10-15 सेकेंड के लिए थोड़ा शांत हो जाओ। थैंक यू सिस्टम। ओके, नहीं तो स्क्रीनशॉट आ गया भाई, आएगा आएगा, लेकिन मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा कि मात्रकों को कैसे बदलना है, अलग अलग मात्रकों को। कभी कभी आपको ये भी रहेगा, जब आप क्षेत्रफल के सवाल करेंगे, किलोमीटर को हेक्टेयर में, मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलो, या फिर जो है वो एकड़ को हेक्टेयर में बदलो। तो वो रिलेशन आपको कैसे बदलने हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ इस घंटे और मिनट के उदाहरण से। नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, हम अगला पेज ले लेंगे, ये तो हमारे पास स्वतंत्रता है। अगला ही पेज ले लिया मैंने। अब ध्यान दो कि आपको मात्रक को बदलना है। यदि आपको मान के चलो कि 30 मिनट को बदलना है, किसमें, घंटे में। 30 मिनट को आपको घंटे में बदलना है, तो कैसे करोगे, ध्यान दो। पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 घंटा बराबर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। फिर दूसरी स्टेप, जिसे बदलना है उसको 1 करो। तो जिसको बदलना है, तो मतलब मुझे किसको बदलना है, मिनट को बदलना है। तो मिनट को मैं 1 करूंगा, तो 1 मिनट बराबर में 1/60 घंटा। ये बहुत जल्दी हो जाएगा आपसे, बस अभी मैं सिखा रहा हूं इसलिए धीमा लग रहा होगा। 1/60 घंटा। अब जितना बदलना है उतना दोनों तरफ गुणा करो, गुणा में 30 और गुणा में 30, क्योंकि मेरे को 30 को बदलना है, 30 मिनट को बदलना है। तो अब मैंने क्या करा, 30/60
60 घंटा बराबर में 30 मिनट। तो यहाँ पर आ जाएगा काटने पर 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 1/2 घंटा बराबर में 30 मिनट। तो आप बोलोगे सर ये तो पहले से ही मुझे पता था। अरे भाई मैं तो कन्वर्जन सिखा रहा था आपको, आ रहा है समझ में? मैं आपको ये थोड़ी सिखा रहा हूँ कि 30 घंटा है या ये वो, मैं तो आपको कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। फिर से एक बार समझ लो, है ना। मान के चलो, ध्यान देना कि मुझे बदलना है, मुझे बदलना है 3.2 घंटे को, ध्यान देना 3.2 घंटे को किस में बदलना है? मिनट में। इस बार मेरे को 3.2 घंटे को मिनट में बदलना है। तब मैं इस 3.2 घंटे को मिनट में कैसे बदलूंगा? सीधे सीधे तरीके से बता रहा हूं। ये 3.2 में आप इसको ऐसा मत समझिएगा कि 3 घंटा 20 मिनट का समय बोल रहा हूं। नहीं 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 नहीं, मैं एग्जैक्टली 3.2 बोल रहा हूं। ओनली 3.2 घंटे को मेरे को मिनट में बदलना है। अब मैं इसको कैसे बदलूंगा? पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 घंटा बराबर में कितना होता है? 60 मिनट। नंबर 2, स्टेप नंबर 2, जिसको बदलना है उसको 1 करो। किसको बदलना है? घंटे को। तो आप बोलोगे सर वो पहले से ही 1 है, उसको और कितना 1 करें? ये 1 ही है, रहने दो। जितना बदलना है उतना दोनों तरफ गुणा करो। इधर भी 3.2 गुणा करो और इधर भी 3.2 गुणा करो। मैं गुणा करके नहीं बता रहा, लेकिन सीधी सी बात है 3.2 घंटा बराबर 60 गुणा 3.2 क्या हो जाएगा? मिनट। बस सिंपल सी बात है इतना समझने की। तो मैंने आपको 3.2 घंटे को, यानी कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि 3.2 घंटे या ये ऐसा कुछ, तो आप उसको मिनट में कैसे बदलोगे? ये मिनट में बदलना बता दिया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल के थ्रू मैं बता देता हूं आपको कि मान के चलो कि आपको 4 मिनट को किस में बदलना है? सेकेंड में। 4 मिनट को सेकेंड में बदलना है। ध्यान से समझ गए? तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड। अब जिसको बदलना है उसको 1 करो। तो आप बोलोगे सर मिनट को बदलना है और वो पहले से ही 1 है, तो आपका काम सरल हो गया। अब आप दोनों तरफ उतने का गुणा कर दो जितना बदलना है। तो आप बोलोगे सर 4 मिनट बदलना है, तो 4 का इधर भी गुणा करा, 4 का इधर भी गुणा करा, 6 चौक 24 सेकेंड। यानी कि सर 4 मिनट में 240, मैंने 600 बोल दिया, 6 चौक 24 यानी 240 सेकेंड होते हैं। सीख गए? नहीं सीखे तो एक और एग्जांपल दूंगा, तब भी समझ जाना। अब मैं उल्टा कर रहा हूं। उल्टा क्या कर रहा हूं? उल्टा ये कर रहा हूं कि मुझे 45 सेकेंड को किस में बदलना है? मेरे को बदलना है मिनट में। 45 सेकेंड को मिनट में बदलना है। तो पहले तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए सेकेंड और मिनट में कि 1 मिनट बराबर में 60 सेकेंड। ठीक है, इतना समझ गए? इसके बाद में अब आप कहोगे किसको बदलना है? तो आप बोलोगे सर सेकेंड को बदलना है, और सेकेंड पहले से 1 है क्या? नहीं। तो उसको 1 करने के लिए क्या करोगे? 1 सेकेंड और 60 को इसके बटे में ले जाओगे। तो ये हो गया 1 सेकेंड बराबर 60। अब कितना बदलना है? 45। तो 45 दोनों तरफ गुणा कर दो। तो आप कहोगे 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3/4 मिनट बराबर में 45 सेकेंड। यानी कि 45 सेकेंड 3/4 मिनट के बराबर होता है। अच्छे से समझ गए? बहुत अच्छे से समझ गए। उम्मीद करता हूं कि इससे कोई परेशानी अब आपको नहीं आएगी। एक फाइनल उदाहरण और बता देता हूं जल्दी से। क्या कहा मैंने कि यदि एक उदाहरण में क्या ले सकता हूं? हाँ, मान के चलो कि मुझे 1500 सेकेंड को बदलना है आवर्स यानी कि घंटा में। तो पहले तो रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, है ना भाई? यार थोड़ा सा जगह नहीं देगा ये, कोई बात नहीं, मैं नीचे बना लिख रहा हूं, आप कोशिश करना कि दिख जाए। यहां पर मैंने आपसे कहा कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। अब आपको किसको बदलना है? सेकेंड को। तो सेकेंड को पहले 1 करो। तो 1/3600 घंटा बराबर में क्या हो गया? 1 सेकेंड। अब आपको कितना बदलना है? आप बोलोगे सर 1500 बदलना है। तो 1500 को दोनों तरफ गुणा कर दो। तो 1500 इधर भी हो जाएगा गुणा और 1500 इधर भी। तो इधर क्या आ जाएगा सर? 1500/3600, है ना, घंटा बराबर में 1500 सेकेंड। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। 1500 सेकेंड, 1500 सेकेंड बराबर, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो और 3 से भी काट सकते हो। 3 5
15 और 3 से आप काटोगे तो 12। सर 5/12 घंटा बराबर 1500 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि आप कैसे घंटे से मिनट, मिनट से सेकेंड, सेकेंड से ये से वो सारी चीजें बदल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप ये प्रोसेस अच्छे से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हो तो कमेंट करना कि आपको क्या चीजें समझ नहीं आई है। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि नहीं भी आई होगी तो मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा। अच्छे तरीके से आपका संदेश मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट 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 अगला प्रश्न करेंगे, 5वां प्रश्न कि कितने समय में। तो उसने पूछा है आपसे समय, समय कहां आता है? नीचे। तो आपने टी पहले ही लिख दिया, कोई बात नहीं। 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या दिया आप पकड़ लोगे सर, स्पीड दिया है बड़े मात्रक के साथ में, की चाल से चलती हुई 2250 किलोमीटर। सर ये क्या दिया है? सर ये डिस्टेंस किस मात्रक के साथ? बड़े। सर चाल का भी बड़ा मात्रक, दूरी का भी बड़ा मात्रक, तो दोनों मात्रक मिल जाएंगे तो बड़े मात्रक में ही आंसर आएगा, मतलब टाइम आपको घंटे में ही मिलेगा। कितनी दूरी तय कर, यानी कि दूरी तय करेगा कितने समय में, तो डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा और चाल यहाँ पर। तो चाल कितनी दी है? यहाँ पर दी है 75। डिस्टेंस कितनी दी है? तो आप कहोगे सर 2250, और टाइम आपको पता करना है। टाइम इधर माफ, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर टाइम इधर चला जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 2250 बटा में टाइम 75 नीचे आ, डिस्टेंस सॉरी स्पीड नीचे आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर दोगे, 25 तिया 75 और 25 नमे 225, 3 से ये कट जाएगा, तो टाइम इक्वल्स टू 30 आवर्स, 30 घंटे समय आ जाएगा। सी ऑप्शन आप कहें सर सीधे घंटे कैसे आंसर निकाल लिया? अरे भाई बड़ा मात्रक तो आंसर भी बड़े मात्रक में ही आएगा, ये मैंने आपको बेसिक तरीके से समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक कार 1058 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करती है, वह कार कितनी समय लेगी? समय लेगी, ठीक है सर, समय नीचे रख दूंगा। सर कितना है? 1058 किलोमीटर। सर उसने मुझे दूरी दे दी है, दूरी ऊपर रखी जाती है। ओके, 1058 किलोमीटर की दूरी, 46 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या दिया है? स्पीड, तो यहाँ पर 46 में यहाँ रख दूंगा, बराबर रख दूंगा। तो स्पीड इधर आता है, डिस्टेंस ऊपर आता है, टाइम नीचे आता है। अब ध्यान दो सर, 46 का मात्रक क्या है? बड़ा। 1058 का मात्रक क्या है? बड़ा। तो सर यहाँ पर टाइम का मात्रक भी क्या आएगा? बड़ा, ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं, तो टाइम इक्वल्स टू 1058 डिवाइडेड बाय 46, ये इधर चला जाएगा, टाइम उधर चला जाएगा। तो सर मैं काटू किससे? यदि आपको अभाज्य संख्याओं के 50 तक के पहाड़े याद हैं तो आप फटाक से पकड़ लोगे, सर ये नंबर काहे से कटने वाला है, अच्छे से तगड़े तरीके से। तो आप बोलोगे सर ये नंबर कहीं ना कहीं 23 से कटने वाला है, तो इसको 23 से हम काटेंगे। तो ध्यान देना, 23 दूनी 46 हो गया, फिर इसको हम काटेंगे। चलो 23 से इसको हम काटेंगे, तो 23 से कितनी बार काट दें भाई कि यहाँ पर जो है ये 105 आ जाए। तो इसका पहाड़ा में कितनी बार ले सकता हूँ? लगभग 5 बार लूं क्या? तो 23 पंजे तो 115 हो जाएगा, तो कितनी बार लूं? 4 बार। तो 4 तिया 12 की 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92, 23 चौक 92, तो 23 चौक चौक तो आ ही जाएगा। उसके बाद में अब आप इतना ध्यान दीजिए कि इसके बाद में बचने वाला कितना है, तो 105 है ना, ध्यान देने वाली बात है। बटे में 2 है, अब मैं आपको सिर्फ तर्क बता रहा हूँ, बटे में 2 है तो 40 के आधा लगभग आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर 23 को यदि हम आधार मानते हैं तो लगभग जो है 23 इसका सही आंसर आना चाहिए फॉर 23 घंटे, 23 आवर्स। इसको काट के देखेंगे, फिर भी काट के देख ही लेते हैं। 105 92 गया तो कितना बच गया? यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 1 3 और आखिरी में क्या बच गया? 8। तो यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा? 23 छेंग 138, 46 आया, 46 का आधा हो जाता है 23, 23 आवर्स, 23 घंटे जो है इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं आपको जो तर्क बता रहा था
बड़ा मात्रक बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक छोटा मात्रक, मात्रकों में कन्वर्जन, इधर क्या आएगा इधर क्या आएगा इधर क्या आएगा, बस यही चीजें मैं आपको समझा रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस चीज को समझ लो कि न्यू कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बनेगा। यहां से मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन के स्तर पे लेकर के जा रहा हूं जहां पर एक चीज यदि हम ढंग से समझ लें तो हमसे 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बनने वाले हैं। कैसे? सिंपल सी बात है, हम 3 चीजों को ही अभी तक कॉन्स्टेंटली पढ़ते आए हैं। सर स्पीड, सर डिस्टेंस, सर टाइम। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों का ही आगे हमें एक एक करके इस्तेमाल करना है। कैसे? पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। सिस्टम हिल ही नहीं रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहां पर इस प्रश्न को पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूं, फिर मैं आपको उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा जिससे इस प्रकार के प्रश्न आपसे बन जाएंगे। इंदौर से खंडवा, बिल्कुल 2 ही शहर मैंने ले लिए। इंदौर से खंडवा की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तथा इसी दूरी को 9 घंटे में तय करती है, तो उतनी ही दूरी वहां, यानी वह है, वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कितने समय में पूरा करेगी। जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे पहली बार में आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। पहले तो मैंने आपको ये पढ़ के बता दिया। यहां पर मुझे जो चीज दिखाई दे रही है वो ये है, सर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, सर ये स्पीड है। आगे मुझे एक और चीज दिखाई दी, सर 9 घंटा, सर ये टाइम है। फिर एक और बार 36 किलोमीटर प्रति घंटा, सर ये मुझे एक और स्पीड दिख गई। और मुझे उसने पूछा कितने समय में। सर यहाँ पर स्पीड टाइम ऐसा कुछ चल रहा है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। देखो, मैंने तुम्हें अभी शुरू से क्या सिखाया? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो मैंने सिखाया। यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अब मेरी बात को बड़े गौर से समझना। मैंने सबसे पहला उदाहरण आपको कुछ दिया था। क्या दिया था? मैं आपको उस स्क्रीन पर ले चलता हूं जहां मैंने वो उदाहरण दिया था। ओहो, ये स्क्रीन लॉक हो गया है मेरा, वहां जा भी नहीं पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इसी जगह पर बता देता हूं जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। यदि आप इस वीडियो को सतत अभी तक देखते हुए आए हैं तो मेरी बात को समझ जाएंगे कि सर आपने ये बताया था कि सर चाल व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? समय के। तो चाल यदि समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो आपको क्या करना है, इस बात को आप समझिएगा। चाल यदि समय के व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका मतलब यह है कि सर इसमें दूरी जो है निश्चित है, क्योंकि आपका पहला उदाहरण यही था कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये रहा, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। कहने का मतलब है ज्यादा चाल से चलोगे तो कम समय लगेगा, और यदि कम चाल से चलोगे तो ज्यादा समय लगेगा। और ये प्रश्न वही है, यानी कि S इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी में एक समय पर उसने डी को, यानी कि दूरी को क्या कर दिया है? कांस्टेंट रख दिया है, निश्चित कर दिया है, जिससे कि संबंध 2 राशियों के बीच में आ रहा है। और वो 2 राशियां कौन है? चाल और समय। समझ गए आप? चाल और समय जिस तरीके से लिखे हैं, चाल समय के साथ क्या हो जाएगी? गुणा। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट को मैं लिख सकता हूं S इंटू टी बराबर में डी। S इंटू टी बराबर में डी का मतलब क्या हो जाता है कि स्पीड और टाइम को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगी, और डिस्टेंस कांस्टेंट है। इसका दूसरा मतलब क्या है कि सर इन दोनों का प्रोडक्ट भी
कांस्टेंट होगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझना, मैं टेक्निकल टर्म्स में समझा रहा हूं कि दो राशियों का गुणनफल एक राशि है। जैसे कि अभी मैं उदाहरण बताता हूं, 2 गुणा में 3 कितना होता है, 2 तिया 6, तो 3 गुणा में 2 कितना होगा सर 6। इसका मतलब पहली स्थिति में चाल 2 है, समय 3 है, दूसरी स्थिति में चाल बदल के 3 हो गई, दूरी यानी समय जो हो गया वो 2 हो गया, लेकिन उनका गुणनफल तो 6 रहा जो कि डिस्टेंस है। अब सरल शब्दों में कहूं तो जब भी दूरी समान हो तो संबंध किसके बीच में आएगा, दूरी समान है ऊपर वाली राशि तो संबंध s और t के बीच में आएगा। सर t नीचे रखते हैं, d s बाजू में, इनको गुणा कर दो तो संबंध s और t के बीच में आएगा। और वो संबंध कैसा होगा सर, गुणा का, क्योंकि इससे गुणा हो जाएगा। विजुअलाइज करके समझने की कोशिश करो, समझ गए। फिर से एक बार मैं इसको उतार लेना, यदि उतारना हो तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। सर इस प्रश्न में मुझे d को कांस्टेंट बताया गया है। सर मुझे d को कांस्टेंट बताया गया है का मतलब क्या है, दूरी निश्चित है। सर s इज इक्वल्स टू d अपॉन टी यदि होता है तो, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि s को t से गुणा कर सकता हूं, और ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। इससे कॉन्सेप्ट बनता है s1 इंटू t1 बराबर s2 इंटू t2। ये बात याद रखना, s2 इंटू t2, ये s2 इंटू t2। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको आपको कब लगाना है, फिर से उल्टा समझा रहा हूं, जब दूरी समान हो किन्हीं भी दो बिंदुओं की और आपको 2 चाल दी हो, एक समय दिया हो और दूसरा समय पूछ रहा हो। कहने का मतलब इन 4 चीजों s1 t1 s2 t2 में 3 चीजें आपको दी हो और वो एक कोई सी चीज आपसे पूछ रहा हो, तब ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं s इंटू टी, s इंटू टी। तर्क समझ गए, कब दूरी समान होगी तब। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर दूरी समान हो सकती है तो क्या चाल समान नहीं हो सकती? 100% हो सकती है। चाल को आपको समान रखना है। सर यदि चाल समान हो गई यानी कांस्टेंट हो गई तो संबंध किस में आएगा, सर डिस्टेंस और टाइम में आएगा। तो आगे का जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो मैं ऊपर लिख के बता रहा हूं, यहां पर एक नए पेज पे ये लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सर डिस्टेंस को जब उसने कांस्टेंट रखा है तो s इक्वल्स टू डी अपॉन टी में संबंध बनेगा s इंटू टी, यानी कि 1 1 2 2। सर ये कॉन्सेप्ट में कब लगाऊंगा, जब दूरी समान होगी। इसी रिलेशन में सर यदि स्पीड को वो कांस्टेंट कर देता है तो क्या होगा, फिर यहां पर s इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी में s कांस्टेंट है, यहां पर d कांस्टेंट था, तो संबंध यदि s कांस्टेंट है तो संबंध किस में आएगा, d और t में, यानी d अपॉन टी d1 t1 d2 t2। समझ में आ रहा होगा आपको। तीसरा कॉन्सेप्ट, सर s d और t में यदि वो t को कांस्टेंट रखता है तो t इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाने पर क्या होगा, तो s इज इक्वल्स टू d अपॉन टी, और यहां पर t क्या हो गया इस बार कांस्टेंट, तो संबंध किस में आएगा, देखो d ये रहा s ये रहा, बस बटे में ले जाओ किसी के भी कोई भी, तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं t बराबर में d बटा s, और इस प्रकार से संबंध जो निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा, d अपॉन s बराबर d अपॉन s, d1 s1 d2 s2। ये जो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट लिखे हैं, इन 3 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आगे के 6 सवाल मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं, और मैंने एक साथ इसलिए बता दिए ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ नया हर बार पढ़ा रहा हूं, एक ही चीज पढ़ा रहा हूं लेकिन उसको अलग अलग शब्दों में बोल रहा हूं। तो फिर से मेरी बात को इस अच्छे तरीके से समझ लेना है, क्योंकि मैं बड़ा इस मामले में जो है वो चिंता कर रहा हूं कि आप यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो आगे के चैप्टर आपको बड़े कठिन लगने वाले हैं। फिर से समझना, यदि मैंने कहा कि सर दूरी, यदि किसी भी प्रश्न में मुझे ऐसा भाषा लगा कि दूरी समान है तो मैं कॉन्सेप्ट बोलूंगा s1 t1 बराबर s2 t2। कहीं पर भी मुझे किसी प्रश्न में लगा कि सर चाल समान है या समान चाल से या निश्चित चाल से, तो मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा
D1 बटा T1 D2 बटा T2, बस इतना ही आपको याद करना है। यदि मुझे किसी चैप्टर, यदि किसी प्रश्न में कहा गया समय समान है निश्चित समय में, एक निश्चित समय में, ऐसे भाषा में, तो मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा S D1 S1 D2 S2। बड़ा सरल सा है, बड़ा सरल सा। आखिरी में ब्रह्मास्त्र छोड़ देता हूं अब, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। S बराबर D बटा T। ध्यान दो, यदि किसी कॉन्सेप्ट में S कांस्टेंट है तो संबंध D और T के बीच बनेगा, समझ गए। यदि S इज इक्वल्स टू D बटा T है और यदि D कांस्टेंट है तो संबंध S और T में बनेगा। यदि किसी जगह पर कॉन्सेप्ट है S अपॉन D बटा T और वहां पर T समान है तो संबंध S और D में बनेगा। कॉमन सेंस लगा देना, बस पूरा काम कंप्लीट हो गया। इतने पे तो अपना काम कंप्लीट हो गया। नियम नंबर 2, बड़े मात्रक के साथ बड़ा मात्रक, छोटे मात्रक के साथ छोटा मात्रक। परफेक्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब आप समझ गए हैं तो अब मैं क्वेश्चन आपको करवा सकता हूं बड़ी शांति से कि इंदौर से खंडवा की दूरी को यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा, सर ये S1 आ गया, चाल से चलती है तथा इसी दूरी को 9 घंटे में क्या करती है, तय करती है, तो सर ये T1 आ गया, तो उतनी ही दूरी वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कहने का मतलब है ये S2 आ गया, चलकर कितने समय में पूरा करेगी। इस प्रश्न में एक शब्द कहा है उतनी ही दूरी, का मतलब हो गया दूरी समान है। और जैसे ही मैंने कहा कि दूरी कांस्टेंट है तो आप बोलोगे संबंध सर S और T में आएगा, और वो संबंध होता है S1 T1 बराबर S2 T2। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा। S1 कितना है 45, T1 कितना है, ये लिखा है 9 घंटे, बराबर में S2 कितना है, ये लिखा हुआ है 36, और आपसे पूछा है कितने समय में, यानी कि T2 पूछा है। बस वैल्यू पुट करना है ढंग से। अब इस बात का भी ध्यान रख लेना, गलती मत करना। 45 का मात्रक बड़ा है, 36 का मात्रक बड़ा है, 9 का मात्रक बड़ा है। जब सभी बड़े हैं तो मात्रक जो आंसर आएगा उसका क्या होगा, वो भी बड़ा होगा। तो यहां पर मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 9 चौक 36, 45 बटा 4 बराबर में T2। तो इसको मैं कैंसिल करता हूं 4 से, तो ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा, 10 सही 5 बटा 4 आ गया। किसका मान, T2 का। कहीं दिख रहा है क्या, हाँ नहीं, हाँ नहीं, सही बात है क्या, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे ये तो 11 बार कटेगा, गलती से मेरे से मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया, जल्दबाजी में मैंने क्या कर दिया, गलत काट दिया। ये 45 है ना, तो 45 कितनी बार कटेगा, 11 चौक 44, 11 बार, और 1 बचेगा बटा में 4, तो 11 सही 1 बटा 4, ये आ गया ए ऑप्शन, 11 सही 1 बटा 4। जो लोग इसमें भी डिफिकल्टी महसूस करते हैं, मैं उनके लिए यहाँ पर अलग से बता देता हूँ कि मैंने क्या करा। ये देखो, इसको मैंने काटा, तो 4 एकम 4, फिर 1 बच गया, 4 एकम 4, फिर 1 बच गया। जो 1 बच गया उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे काटा उसको नीचे लिखते हैं। तो 11 सही 1 बटा 4 आंसर आ गया, और आंसर का मात्रक आएगा घंटे में 11 सही 1 बटा 4। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगला क्वेश्चन आ रहा था कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार एक निश्चित दूरी कितने समय में तय करेगी, जबकि उतनी ही दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 घंटे में तय करती है। तो शब्द क्या आया, उतनी ही दूरी, यानी कि डिस्टेंस हो गई कांस्टेंट। तो S1 T1 बराबर S2 T2। अब तो मैं तेजी से करवाऊंगा क्योंकि बेसिक अच्छे से समझा चुका हूं। तो यहां पर पहली क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या हो गया आपका S1। उसके बाद में S1 की जगह मैंने 60 रख दिया। दूरी एक कार निश्चित है ना, चाल से चलती हुई एक कार एक निश्चित दूरी कितने समय में, उसने सबसे पहले ही शब्द में कहा कितने समय में, इसका मतलब उसने T1 पूछा है। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता, देखो पहले चाल के साथ पहला समय आएगा और उसने पहला ही समय पूछ लिया। उतनी ही दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो S2 कितना आ गया 45, 12 घंटे में, तो 12 घंटे यहां पर आ जाएगा। इसके बाद में 12 से आप इसको कैंसिल कर देना, 12 पंजे 60, और 5 से आप इसको काटोगे तो 5 नाम 45, तो T1 इक्वल्स टू 9 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर
क्या लिखा हुआ है कितने समय में, तो ये सब मात्रक जो है वो किलोमीटर छप गए हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएंगे घंटे में, तो ये 9 किलोमीटर नहीं आएगा और आंसर आएगा 9 घंटे। तो T1 का मान आएगा 9 घंटे। उम्मीद करता हूं कि आप प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं वो आपको अभी बता देता हूं कि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को समान कर दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। ठीक है, कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, इसी दूरी को 9 घंटे में तय करने के लिए कार को कितना, तो ये 3 घंटे में है, ये गलती से छप गया 3 घंटे, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये थोड़ी सी गलती हो गई, ध्यान देना है। कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये S1 हो गया। दूसरी बात, निश्चित दूरी 3 घंटे में, ये आपका T1 हो गया। चलते हुए इसी दूरी को मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो S2 कितना है वो पूछ रहा है, और ये T2। फिर से मैं समझा देता हूं, शायद हो सकता है मैं जल्दबाजी में कुछ चीजें मिस ना कर जाऊं, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ये पहले तो हटा दिया। कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है, इसी दूरी को 9 घंटे में पूरा करने के लिए कार की चाल क्या होगी। पहली बात तो आपको S1 दे के रखा हुआ है, T1 दे के रखा हुआ है, T2 दे के रखा हुआ है, S2 पूछ रहा है, तो ये S1 T1 बराबर में S2 T2। S1 कितना दिया हुआ है 80, T1 कितना दिया हुआ है 3, S2 कितना दिया है, तो बोले सर वही तो पूछ रहा है, और T2 कितना दिया है, यहाँ पर लिखा है 9 घंटे, है ना, ये 9 घंटे लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 तिया 9, 80/3, तो अब इसको काटते हैं, 3 दूनी 6, बच गया 2 बच गया, तो 3 6 18, 2/3, 26 सही 2/3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप प्रोसेस समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू कॉन्सेप्ट का मतलब जो मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपको बताया उसमें से एक खत्म हो गया। दूसरा, एक कार निश्चित चाल से, शब्द आया निश्चित चाल से, सर उसने स्पीड को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। सर उसने यदि स्पीड को कांस्टेंट कर दिया तो क्या होगा, सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में उसने स्पीड को कांस्टेंट कर दिया, तो कॉन्सेप्ट आएगा d1/t1 बराबर d2/t2। तो उम्मीद करता हूं कि आप प्रोसेस को समझ गए होंगे कि कैसे आपको रिलेशंस को इस्तेमाल करना है। अब यहां पर कहा एक कार निश्चित चाल से 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। सर 1440 D1 हो गया, 16 घंटे में T1 हो गया, उसी चाल से 480 किलोमीटर की दूरी, सर ये D2 हो गया, तय करने में कितना समय लेगी, सर वो T2 पूछ रहा है। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। सर D1 कितना रख दूं, 1440, सर T1 कितना रख दूं, ये दिखा है 16। देखो मात्रकों को भी ध्यान देना, बड़ा मात्रक, तो ये भी एक चीज चलती रहेगी साथ में। D2 आपको दिया हुआ है 480, 480 और डिवाइडेड बाय आपको T2 पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको 16 से काटोगे, 16 90 144, है ना, 0 से इस 0 को काट दोगे, तो T2 इक्वल्स टू 48/9। अब इसको 9 से काट दो तो नापा 45, 3/9 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि आंसर आ गया 5 सही 1/3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि एक लड़का 1.20 घंटे में 10 किलोमीटर पैदल चलता है, तो 6 घंटे में वह कितनी दूरी पैदल चलेगा। अब ध्यान देना, यहां पर आप कहोगे सर मुझे तो कहीं पर ये शब्द इस्तेमाल करते हुए दिखाई नहीं कि कौन सी चीज निश्चित है, तो आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। क्या बोला उसने, पहला समय दिया, दूसरा डिस्टेंस दिया, फिर उसने क्या दिया, टाइम दिया, और क्या पूछा, डिस्टेंस। इसका मतलब डी और टी में वो संबंध दे रहा है, और वो ऐसा कब करेगा, जब वो चाल को निश्चित रखेगा तभी डी और टी में संबंध आता है। मतलब कि
d1 अपॉन t1 बराबर में d2 अपॉन t2। अब d1 का वैल्यू उसने कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर, तो आप 10 किलोमीटर रख दीजिएगा। t1 का वैल्यू उसने कितना दिया है, पहला समय है तो 1.20, और अब आपसे गलती क्या होगी ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में 6 घंटा उसने बाद वाला समय दिया है, तो आप 6 यहां रख देंगे, और आपसे d2 वो पूछ रहा है कि कितनी दूरी चलेगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ एक भारी मिस्टेक होता है, बहुत सारे लोग इस 1.20 घंटे को समझते हैं 1 घंटा और 20 मिनट। ये सबसे बड़ी गलती है। 1 घंटा 20 मिनट आपके मन में विचार भी नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने 1.20 आवर कहा है, 1 आवर 20 मिनट नहीं कहा है। यदि उसको मिनट में देना होगा तो वो आपको मिनट में समय अलग से बोल के देगा, लेकिन यदि उसने मात्रक को नहीं बदला तो इस बात को आप समझ के चलना कि आपको वो डेसिमल में, आवर्स में ही दे रहा है। अब आपको इसको सिंपल बेसिक गणित से करना है। बेसिक गणित से कैसे होगा, ये डेसिमल हटा दिया तो भाई ऊपर कितना 100 लग जाएगा। डेसिमल हटा के सिंपल कैलकुलेशन है, बटे के बटे की राशि पलट जाती है, क्योंकि दशमलव हटाऊंगा तो बटे में 100 आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। यहां पर आ गया 6 से मैंने इसको काट दिया तो 6 दूनी 12, 20 बार कैंसिल हो गया। 20 से 100 को काट दिया 5 बार, 50। d2 का मान आ गया 50 किलोमीटर। तो यहां पर ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 50 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। 50 किलोमीटर कैलकुलेशन कैसे करी, अच्छे से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लास्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लास्ट एंड द लीस्ट। आगे बढ़ते हैं, दिस इज द लास्ट वन, जो कि अब एक में मैंने आपको डिस्टेंस कांस्टेंट कर दी, एक में हमने स्पीड कांस्टेंट, तो एक में क्या कांस्टेंट होगी, सही बात है, समय। एक कार एक निश्चित समय में, ये देखो मैंने जो अभी बोला था, एक निश्चित समय में 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 112 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे, इसको ध्यान देना, तो वह कितनी दूरी तय करेगी। शब्दों को अच्छे से समझना। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि सर उसने टाइम को कांस्टेंट रखा है। सर टाइम कांस्टेंट मतलब सर नीचे वाली राशि को उसने कांस्टेंट रख दिया है। यदि नीचे वाली राशि को उसने कांस्टेंट रखा है तो बाजू वाली और ऊपर वाली में संबंध है। बाजू में क्या होता है, सर चाल होती है। ऊपर क्या होता है, सर दूरी होती है। इसका मतलब चाल और दूरी में संबंध, और वो क्या होता है, d अपॉन s, यानी d1 अपॉन s1, d2 अपॉन s2, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे कि d2 अपॉन s2। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सर पहली चीज क्या दी, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। सर ये पहली चाल है, ओके मैंने नीचे रख दी क्योंकि चाल नीचे रखी है। सर 112 किलोमीटर की दूरी, सर ये पहली दूरी है, मैंने ऊपर रख दिया। d1 के साथ s1 और s1 के साथ d1 आता है। आगे बढ़ते हैं। दूरी तय करती है उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे। अब आपसे गलती ये होगी जो यहां पर हो सकती है, वरना रोक करके खुद कर लेना। ये गलती तुम करके आओगे कि तुम यहां पर ये कहोगे कि सर 14 किलोमीटर प्रति घंटा, सर s2 का मान 14 दिया, और यही आपसे हो गई गलती। ये नहीं करना था आपको। क्यों नहीं करना था, क्योंकि यहां पर इस बात को समझो, उसने बोला बढ़ा दे, और कोई चीज बढ़ती कब है, जब कुछ होती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आपको 14 नहीं रखना है, आपको 28 में 14 को जोड़ देना है, क्योंकि पहले जो गति थी वो 28 किलोमीटर की थी, उसमें आपने 14 और बढ़ा दिया तो हो गई 42 किलोमीटर की। और आपसे पूछा कितनी दूरी तय करेगा, तो आपसे वो d2 पूछ रहा है। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, और 112 को आप इसको कैंसिल करोगे। तो यहाँ पर इसको आप कैंसिल करो 2 से। हाँ 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 2 6 12। तो यहाँ पर 56 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना। कैलकुलेशन वैसे और सरल हो सकता था, लेकिन ठीक है। 3 6 18 की 8 हासिल का आ गया 1, 3 5 15, 15 और 1 16, 168। 168 इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप प्रोसेस समझ रहे हैं। डिस्टेंस को कांस्टेंट रखने पर
सॉरी टाइम को कांस्टेंट रखने पर डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन आ गया है। अब आपको अंतिम प्रश्न करवा रहा हूं इस वीडियो का। राम एक निश्चित समय में, उसने शब्द जैसे ही निश्चित बोला, मैंने बोला कि टाइम इज कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट तो रिलेशन आएगा d1 अपॉन s1 d2 अपॉन s2। 500 किलोमीटर की दूरी, सर ये पहली चीज तो उसने d1 दे दी कि दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सर उसने ये s1 दे दिया कि चाल से तय करता है। उतने ही समय में 750 किलोमीटर, यानी कि ये उसने दूरी दे दी कि दूरी किस चाल से तय करेगा, यानी सर वो s2 पूछ रहा है। कोई बात नहीं, पुट द वैल्यू। d1 की जगह पर क्या रख देंगे हम, 500। सर s1 की जगह सर 60 रख दीजिए, d2 की जगह सर 750 रख दीजिए, और s2 हमें पूछ रहा है। कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 2 से कितनी बार, 30 बार, तो 30 से 3 बोले तो 90 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू आ गई किसकी, S2 की, एंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो इस वीडियो में मेरे को तो आपको पढ़ाने में बहुत मजा आया, आपको पढ़ने में कैसा लगा कमेंट जरूर करना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। हो सकता है ये वीडियो लंबा चला गया हो, लेकिन क्योंकि बेसिक भी अच्छे से समझाने थे, सारी चीजें अच्छे से करवानी थी, इस वजह से ये वीडियो लंबा जाना ही था। कोई बात नहीं, कैसा लगा एक्सपीरियंस बताना, मुझे बहुत अच्छा लगा इस वीडियो में आपको पढ़ाकर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।